आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, न्यूज देखी होंगी, बहुत सारी रील्स देखी होंगी। अब ये ट्रेंडिंग है क्या? एप्स्टीन फाइल। एप्स्टीन फाइल में अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी का नाम आना था ना। तो मतलब क्या है? जनता सच जानना चाहती है। अब देखा जाए तो बहुत सारे न्यूज आने के बाद भी इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सच क्या है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज हम इस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ऐसा क्या है और नाम आने के बाद इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। एप्स्टीन फाइल का नाम सुनते ही दुनिया भर में हंगामा मच गया है। और जब लोगों ने सुना कि अनिल अंबानी की मेल, नरेंद्र मोदी जी डांस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे बड़े बड़े नाम रिपोर्ट में मेंशन हुए हैं, तो सवाल तो उठता लाजमी है कि इसका मतलब है कि सच या सिर्फ घुमा रहे हैं, है ना। एप्स्टीन फाइल क्या है, पहले ये जान लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन इंसान था जिसका जिसका जो काम था वो था सेक्स ट्रैफिकिंग एंड इलाइट नेटवर्क के को कनेक्ट करता था, ठीक है। एप्स्टीन फाइल का मतलब है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर फोटोज हैं, ईमेल्स हैं, ठीक है, और कॉन्टेक्ट लिस्ट है और विटनेस स्टेटमेंट्स है। इंपॉर्टेंट बात है कि फाइल में नाम आना जुर्म साबित होता है क्या? जनता सवाल अगर पूछेगी तो अब जवाब कौन देगा इस चीज के बारे में, है ना। अब इन इंडिया के नाम क्यों क्यों डिस्कस हो रहे हैं, क्या चीज है? कुछ इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया डिस्कशन में क्लेम किया गया कि एप्स्टीन के कॉन्टेक्ट्स या ट्रैवल रिकॉर्ड में दुनिया भर के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज के नाम आए हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नाम ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहे हैं। अब इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? इनके ऊपर अब देखा जाए तो एक गरीब इंसान अगर कुछ कर देता है उसके ऊपर एक्शन तुरंत हो जाता है ना। बट इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा सवाल ये है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये लोग गुनहगार हैं। सबसे बड़ा सवाल मैं आप भी सोच सकते हो कि क्या ये लोग गुनहगार हैं, है ना। लीगल रियलिटी चलो जान देते हैं कि नाम का मेंशन होना सिर्फ रेफरेंस या एसोसिएशन हो सकता है, ठीक है। अभी तक किसी इंडियन पब्लिक फिगर से कोई चार्जेस प्रूव नहीं हुआ है। कोर्ट ने खुद कहा है कि डॉक्यूमेंट का कॉन्टेक्स्ट के बिना जज नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिंपल लाइन, मेंशन होना और इन्वॉल्व होना दोनों ही अलग चीजें हैं। बट ये करते क्या थे? पहली चीज तो ये थी कि एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन के साथ मिलके वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता था और बड़े बड़े लोगों को एक्सटॉर्शन जैसे जो है वो काम होते थे, जिसमें यौन शोषण होता था। इसमें बहुत सारे नाम है, बिल गेट्स का नाम है, उसके बाद एलन मस्क है, उसके बाद जो है ट्रम्प का नाम है, उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे अनिल अंबानी हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, ठीक है। इनके नाम है, बहुत सारे नाम है, बहुत बड़ी लिस्ट है इस चीज के ऊपर, ठीक है। और ये चीजें अगर देखने जाएं तो आप देखोगे कि यार इतने मतलब इतना ये चीज हो सकता है। बट जेफरी एप्स्टीन तो देखो, सिंपल सी बात है कि उसकी तो डेथ हो गई थी। बट क्या सही में उसकी डेथ हुई है कि नहीं हुई? क्या वो आज भी जिंदा है? बट अगर मान लेते हैं कि उसकी डेथ होगी तो जाते जाते वो ऐसे डॉक्यूमेंट बना गया जिससे लोगों को आज भी खतरा है। बट सबसे बड़ी बात यह है जिसने सोचने पे मजबूर किया है कि इतने बड़े बड़े नाम, इनके पास इतना सारा पैसा है, तो इन्होंने अपना नाम क्यों नहीं हटाया वहां से? क्यों आया इनके नाम सामने? अब दो पहलू हो सकते हैं, या तो देखो पब्लिसिटी है, दूसरा या तो फिर कोई इनके खिलाफ इन बड़े, और इतना पैसा इन लोगों के पास है किसी को भी खरीद सकते हैं। तो ये इन्होंने अपना नाम बाहर आने कैसे दिया, है ना। तो अब लोग क्या समझे? लोगों को समझना चाहिए सोशल मीडिया पर हर चीज एक्सलेट भी होती है, ठीक है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। बट सवाल तो बनता है, पॉलिटिक्स या बिजनेस रिवली में मिस इंफॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है, ठीक है, बट सही भी हो सकती है, ये भी जान सकते हैं। सिर्फ वेरीफाइड कोर्ट जजमेंटल ही सच होता है ना, कोर्ट अगर करेगा, बट कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें। अब आपा को देखो क्या करना है। आप एक चीज जान सकते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कि सबसे बड़ी चीज है इसके ऊपर रिसर्च करना। जैसे कि मैंने बहुत ईमेल्स देखी, ठीक है, उसके बाद इमेजेस देखी। मैं आपको बता सकता हूँ ये चीजें कहाँ मिलने वाली हैं, आप ये असेस कर सकते हो और जहां पे आप सारी चीजें देख सकते हो। बट इसको समझने के बाद आपके सामने एक चीज आएगी, नेगेटिविटी। दूसरी चीज, माइंड स्ट्रेस आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद माइंड खराब होगा कि यार ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर जिन्हें आज हमने सत्ता पर बिठाया, वो आज ऐसा ऐसा काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो, आपको सिंपल सी बात है, ये वीडियो जो है ओनली फॉर अवेयरनेस के लिए है, ठीक है, और डिस्कशन के लिए है। कोई एलिगेशन नहीं है, ठीक है, कि मैं किसी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूं और किसी के खिलाफ, इंडिविजुअल के खिलाफ अंगेज हूं। नाम मेंशन होना ओनली फॉर कॉन्टेक्स्ट,
ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं मैं आपको। बाकी मेल वगैरह आप चेक कर सकते हो, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता लगी। बट जो सवाल है वो यही है कि इसके अंदर नाम आना, है ना, एक ऐसा इंसान जो इतना गंदा खिलौना काम करता था उसके अंदर नाम आना सच में एक खिलाफ है। कहते हैं ना कि अगर 4 चोरों के साथ अगर 5वां इंसान वैसे भी खड़ा है तो वो भी कनेक्ट हो जाता है ना, वो भी चोर ही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो एप्स्टीन फाइल को समझने के लिए आपको सबसे पहले देखो, कुछ व्यूज के लिए बनाई जाएंगी वीडियोस, कुछ सही में बनाई जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जिसमें आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, नेगेटिविटी भी मिलेगी। तो आपने अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को देखने के बाद एक चीज का ध्यान रखें, ठीक है, कि उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ रहा है। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हो कि उसके अगर उसका इम्पैक्ट आपके बहुत भयानक पड़ रहा है तो आप उस चीज को देखो ही मत। अगर आप और जानना चाहते हो और रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो धीरे 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 बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, ठीक है। बस वेट कीजिए, वेट करने के बाद आपको सारी चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, समझ गए। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, ये मेरी फर्स्ट वीडियोस है। अब मैं धीरे धीरे और बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नॉलेज नहीं बोलूंगा, खाली इंफॉर्मेशन ही बोलूंगा, और जिससे आप फैक्ट आप खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और देखो, पब्लिक सेंटीमेंट से बचना चाहिए, ठीक है। इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, ये भी है, याद रखना। जब तक कोई इंसान गिल्टी प्रूव नहीं होता तो तब तक तो इनोसेंट ही है। बट इन बड़े नाम का आना, जिनको कोई हो सकता है आइडियल भी मानता हो, तो थोड़ा सा है, ठीक है। बाकी सच हमेशा ना कोर्ट के फैसलों से निकलता है, वैसे देखा जाए तो, ना कि वायरल पोस्ट और थंबनेल से। तो ये चीज है। बाकी और बहुत सारी वीडियोस आएंगी, रिसर्च करूंगा। ये तो मैंने वीडियो बहुत टाइम पहले बना के रखी थी, तो आज मैं आपके सामने इसको शेयर कर रहा हूँ। बाकी मुझे रिव्यू बताना, कमेंट के अंदर बताना कि आप और क्या जानना चाहते हो इस चीज के अंदर। बाकी बहुत सारी इमेजेस हैं, ये भी है, ठीक है। बाकी कैसे इसको आप असेस कर सकते हो, jmail.word पे जाके आप इस चीज को सारी को असेस कर सकते हो, जहां पे आप भी देख सकते हो ईमेल्स वगैरह, कॉन्टेक्स्ट देख सकते हो। और आपने एक चीज देखी होगी कि आज जिस महामारी से हमने सबने उबरे हैं, जिस महामारी को बोला था पैंडेमिक है, उसके बारे में भी आ रहा है कि वो एक मैन मेड थी, ठीक है, जिसमें डिस्कशन हुआ था कुछ साल पहले, ये बड़े बड़े लोग ही डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन जो कि उसके बारे में, बिटकॉइन बनाया किसने, संतोषी नाकामोटो ने, तो उसको भी बता रहे हैं कि किसने बनाया किसने नहीं बताया, उसका भी नाम एप्स्टीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कौन है हमने तो देखा नहीं क्या चीज है। तो आज के टाइम में बस ये है कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है।